Okay ji, simplification of grammar. We say that we need to simplify the grammar in order to execute some statements. So simplification of grammar हमारे पास लाई करती है कि जब हमारे पास ग्रामर बनाते हैं तो हमने देखा, एक तो हमने मशीन का कंसेप्ट देखा कि मशीन जो है इक्विवेलेंट मशीन, एक मशीन आप बहुत बड़ी कम्प्लेक्स मशीन बनाएं और एक सिंपल मशीन बनाएं, दोनों का आउटपुट सेम ही आ रहा हो तो हम कहेंगे दोनों मशीन क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन एक बड़ी मशीन बना दी आपने कम्प्लेक्स और एक सिंपल मशीन बना दी, अगर आउटपुट सेम है तो आपकी जो बड़ी मशीन है वो इनएफिशिएंट कहलाएगी। ठीक है, कोडिंग लिखने को कोडर देखे होगा आपने, कोडर लिखने वाला कोड लिखता है 50 लाइन ऑफ कोड लिखता है और दूसरा 5 लाइन ऑफ कोड के अंदर वही काम करवा देता है। तो पहले और दूसरे में फ़र्क क्या है कि पहले ने क्या किया, जो उसको आता था रफ वे में लिख दिया, और दूसरे ने उसको ऑप्टिमाइज़ किया। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि आप कोई एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं तो एल्गोरिथम एक ही काम करने के मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं, तो एक एल्गोरिथम दूसरे के से बेहतर होगा, ऑप्टिमाइज होगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हम कहते हैं वी नीड टू ऑप्टिमाइज टू थिंग्स। नंबर वन टाइम, जिसको टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कहते हैं, और दूसरा स्पेस कम्प्लेक्स। दोनों में अगर आप किसी एक भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करें तो ऑप्टिमाइजेशन हो जाए बेटर, मतलब बेटर इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम कर दें आप, उसका कंप्यूटेशन टाइम कर दें, या उसका स्टोरेज टाइम को या स्टोरेज स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर दें। ग्रामर हमने देखा कि ग्रामर में भी हम प्रोडक्शंस जो कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्शंस के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन हम जो प्रोड्यूस करने के बाद स्ट्रिंग बनाते हैं तो नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन यूज़ की होती हैं, इफ़ इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड, तो हम कहते हैं ये मोर बेटर है देन सेम आउटपुट एक बड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के साथ आप बनाएं। और कुछ आपके पास प्रोडक्शंस ऐसी होंगी कि अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो भी आपकी ग्रामर वैसे ही आउटपुट देती है, तो फिर क्यों ऐड किया उनको निकाल दें, रिमूव कर दें। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर हमारे पास यही लेके आती है कंसेप्ट। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर सिंप्लीफाइड ग्रामर, एक ग्रामर आपको दी हुई है लेफ्ट पे, अगर इसको नोट करें तो हमारे पास एस प्रोड्यूस कर रहा है ए बी, ए टर्मिनल बी वेरिएबल, ए प्रोड्यूस कर रहा है डबल ए, दो टर्मिनल हैं ए और एक वेरिएबल है, और फिर ए बी टर्मिनल है और बी वेरिएबल है, सी टर्मिनल है, देन ए टर्मिनल है, बी ए वेरिएबल है, बी प्रोड्यूस कर रहा है, और फाइनली बी क्या कर रहा है, बी टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं दूसरी एक ग्रामर बनाऊं जो कि आउटपुट सेम दे, मैं बी की जगह बी सब्सटीट्यूट ही कर दूं डायरेक्ट, आखिरी प्रोडक्शन क्या थी, सिर्फ बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे मैं क्या कर दूँ, बी टर्मिनल रख दूँ, ये रख दिया। यहाँ पे बी वेरिएबल था तो मैंने क्या कर दिया, बी टर्मिनल रख दिया, और जो आखिरी हमारे पास बी प्रोड्यूस बी कर रहा था वो रिमूव कर दिया। एक रूल कम हो गया, प्रोडक्शन रूल कम हो गया, आउटपुट सेम है। तो ये जो ग्रामर बनी है ये इक्विवेलेंट है इस ग्रामर के, दोनों ग्रामर क्या है, इक्विवेलेंट। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें प्रोडक्शन रूल कितने हैं, 5, और इसमें प्रोडक्शन रूल कितने हैं, 4। तो हमने एक ग्रामर बना ली जो कि कम प्रोडक्शन रूल के साथ सेम आउटपुट देती है। मज़ीद हम इसके अंदर कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन, कि जब बी प्रोड्यूस कर रहा था बी प्रोड्यूस ए टर्मिनल एंड ए वेरिएबल, अगर इसमें हम ये वाली प्रोडक्शन भी सब्सटीट्यूट कर दें तो हम कहेंगे एस प्रोड्यूस, जहाँ पे बी आ रहा है वेरिएबल उसकी जगह बी की जगह हमने क्या कर दिया, ए टर्मिनल ए वेरिएबल, और इसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी। कि यहाँ पे हमने कहा कि ये बी वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पे हमने इसको दे दिया ए टर्मिनल और ए वेरिएबल। अब देखें जहाँ हमने बी यूज़ कर लिया तो अब हमारे पास ये वाला कंपोनेंट इक्विवेलेंट है इस वाले कंपोनेंट के, बराबर है ना, तो हम इसको जस्ट रिमूव कर दें। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट बराबर हो गया किसके, इस वाला, तो इसको हम जस्ट रिमूव कर दें। तो अब हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी 3 रह गई, वेरिएबल भी हमने एक ख़त्म कर दिया, और ग्रामर का आउटपुट क्या आ रहा है, सेम, लैंग्वेज इज सेम। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, you can reduce number of variable, you can reduce number of derivation, production rules,
एंड यू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। क्लियर? सो ये हम रिमूव कर दें तो हमारी ग्रामर इक्विवेलेंट बन जाएगी। इन जनरल हम कहेंगे, इन जनरल में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ऐसा है जो फाइनली बस टर्मिनल ही प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो क्यों ना हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन में, जब वो वेरिएबल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका टर्मिनल क्या कर दें, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारी ग्रामर क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। यानी बी का हम सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दें, एक्स बी जेड की बजाय उसकी जगह वाई प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो हम वाई अगर सब्स्टिट्यूट कर दें उसकी जगह पे, तो हमारी एक्स वाई वन जेड हो गई। जब एक्स वाई वन जेड हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वालेकुम सलाम, एक्स वाई वन जेड हो गई, उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमारा इक्विवेलेंट है, वेरिएबल हम कम कर लेंगे, तो ये ग्रामर और वो ग्रामर दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन द सेकंड वन इज मोर सिंप्लीफाइड, मोर एफिशिएंट, मोर कंक्रीट। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और वो प्रोडक्शन के बाद फाइनली जाके लास्ट में क्या हो रहा है, लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल नलेबल वेरिएबल है, तो उसको हम क्या करें, हमने कहा कि ये ए वेरिएबल है, ये कुछ प्रोड्यूस करेगा, फिर कुछ प्रोड्यूस करेगा, फिर कुछ प्रोड्यूस करेगा, और फिर फाइनली क्या प्रोड्यूस करेगा, लैम्डा। तो हमने कहा वो दरमियान में प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ठीक है, ये लैम्डा वाली प्रोडक्शन तो हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम क्या करें, दरमियान लैम्डा प्रोड्यूस करने से पहले अगर उसने जो प्रोड्यूस किया था, अगर बी टर्मिनल प्रोड्यूस किया था, ए टर्मिनल प्रोड्यूस किया था, बस ये प्रोड्यूस करवा दें, लैम्डा वाली प्रोडक्शन को ख़त्म कर दें, लास्ट उससे सेकंड लास्ट प्रोडक्शन पे रोक दें, तो एक प्रोडक्शन रूल कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें कि एस ने प्रोड्यूस किया ए एम बी और एम ने प्रोड्यूस किया ए एंड बी और अपने आप को भी प्रोड्यूस किया, और फिर एक लेवल आएगा कि एम क्या करेगा, अपने आप को फिनिश कर लेगा वो यूजिंग लैम्डा प्रोडक्शन। तो क्यों ना हम इसको लैम्डा को यहाँ पे रख के और इसको बोल दें कि ए बी प्रोड्यूस कर लो और स्टॉप कर जाओ। अगर ऐसा कर देगा तो ये ग्रामर क्या होगा, सिंप्लीफाइड। दिस सिंप्लीफाइड ग्रामर इज मोर, सर उससे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर दो, चलो जी ए बी, ठीक है, ठीक है जी। इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, मैं ऐसे अगर बोल दूँ एस प्रोड्यूस ए एस बी आर ए बी, बस और सिंप्लीफाइड हो गई। तो ये ग्रामर और ये ग्रामर बोथ आर इक्विवेलेंट, बट दिस कंटेन्स lesser number of variable and lesser number of production than this one। ठीक हो गया? तो that's called simplification of grammar, then removing the nullable variable। so इस तरह से हम अपनी grammars को simplify कर सकते हैं। after removing the all nullable production, all nullable variable are disappear except the start variable। so simply फिर होता है कुछ यूनिट प्रोडक्शंस आती हैं, एक वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल को प्रोड्यूस किया, मैंने कोई काम बोला सफदर ये काम करना, सफदर ने बराबर वाले को बोल दिया, तो मैं डायरेक्ट उसी को ना बोल दूं, ठीक है, क्लियर है, तो डायरेक्ट उसी को बोल दूं, काम तो उसने नहीं करना है ना, सफदर को खाम खा क्यों बोला, क्लियर। अच्छा, इस वाले आइडिया को मैंने एक FIP प्रोजेक्ट में भी डाला है, बड़ा सिंपल आइडिया अगर आप यूज़ करें कि हम प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, सप्लाई चेन है, फार्मर फसल उगाता है, उगा के ला के मंडी में बेचता है, मंडी में कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं सुबह के टाइम और खड़े होकर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं और 1 घंटे के बाद वो दूसरों को बेच देते हैं, प्रॉफिट कमाते। प्रोडक्ट महंगी हो गई, उसने कुछ भी नहीं किया, वहीं खड़ा है सिर्फ, फिर लेने जो वाला जो आया उसको और महंगी मिली, वो जब लेके गया जाके दुकान पे रखी उसने डबल कर दी, डबल कीमत पे, ठीक है। फिर जो घर पे मुलाजिम है लेने आया उसने भी डबल कर दी मुलाजिम नहीं हो तो जो ख़वातीन होती हैं वो भी कुछ करती हैं, अगर ताल्लुकात अच्छे ना हो हस्बैंड से तो वो भी डबल में लाती हैं, तो इस तरह से कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई ना।
तो दरमियान में जो प्रोडक्शन हो रही है वो खाम खा उसका रेट इंक्रीज़ हो रहा है बस। तो अगर वो डायरेक्ट ही आर्डर पुट करे कंज्यूमर, तो दरमियान में जो रेट डबल 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 हो रहा है वो फिनिश हो जाएगा। वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोज़गार नहीं, रोज़गार तो बहुत हैं। एक्चुअली हम रोज़गार नहीं ढूंढ रहे होते। रोज़गार क्या होता है? यू प्रोवाइड सम सर्विसेज, यू प्रोवाइड सम प्रोडक्ट, दिस इज़ द रोज़गार ना। वी जस्ट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन एंड जस्ट पोर्ट्रेट यूर सेल्फ एंड समथिंग डूइंग मच बट नॉट डूइंग एनीथिंग। Look busy doing nothing. तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, मैंने ये यूनिट प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट मैंने इसको अप्लाई किया, FIP बन रहा है मेरा एक, तो मैं यहाँ डायरेक्ट किसान से कनेक्ट करा दूंगा कंज्यूमर को। तो वो जो आपका जो कायनात चावल है ना, वो जाके कंज्यूमर लेता है बेचारा 230 310 रुपये का, 320 रुपये का, और किसान को उसको मिलते हैं 100 रुपीज़। अगर आप किसान को 100 की बजाय 150 दे दें, फिर भी कंज्यूमर फ़ायदे में है, किसान भी फायदे में। किसान भी फ़ायदे में, दोनों ही फ़ायदे में हो गए। दरमियाने मिडिल मैन जो बैठे बैठे अरबपति बन रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़े से पैसे कम हो जाएंगे, थोड़ा अयाशी कम करेंगे और क्या होगा। लेकिन फिर जो डीलर्स हैं वो तो इसके ऊपर मुखालिफत करेंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स यू, टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स यू। जैज़ कैश आपको फैसिलिटेट कर रहा है। मनी ऑर्डर कम हो गए ना, अब कौन मनी ऑर्डर भेजता है? मनी ऑर्डर भेजते हो, पैसे कम होंगे डेफिनेटली, बट वो एक टूल था, हेल्प करता था, असिस्ट करता था, उसको आपने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की। टेक्नोलॉजी हेल्प यू। वो तब पॉसिबल है जब आप थ्योरी को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल में। अगर थ्योरी को थ्योरी समझ लेंगे तो जस्ट ये ऐसे ही है, ए प्रोड्यूस बी ख़त्म कर दिया बस, और कुछ नहीं हुआ। उसको अप्लाई करें ना, कहीं नॉलेज को अप्लाई करें, कहीं एप्लीकेशन एरिया में लाएं, डोमेन में अप्लाई करें, देन इट विल बी हेल्पफुल। सो ए यूनिट प्रोडक्शन, ए प्रोड्यूस बी, सिंगल वेरिएबल बोथ साइड में, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने जैसे एग्जांपल दी कि अगर वो प्रोडक्ट ले रहा है, वेजिटेबल खरीद रहा है, तो क्या वो वेजिटेबल साफ़ कर रहा है, पानी लगा रहा है, कुछ कर रहा है ना उसके ऊपर, तो तब तो फिर फ़ायदा। अगर वो एज इट ही देना है उसने आगे और रेट को बढ़ जाना है, तो इट इज़ डूइंग नथिंग। सो दूसरा अगर हम कर लें, ए प्रोड्यूस ए, अगर वो ऐसी प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूस, चलें ये तो कुछ लॉजिकल लगती थी, ए प्रोड्यूस बी, या ए प्रोड्यूस ए, फोटोकॉपी। ठीक है, इज इमीडिएटली रिमूव। इसको तो इमीडिएटली रिमूव कर दो, इसका तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें ग्रामर की। ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल एंड वेरिएबल, ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल, ए प्रोड्यूस बी एंड बी प्रोड्यूस ए, तो इट मीन्स ए प्रोड्यूस ए, दो लाइनों में ए प्रोड्यूस बी एंड बी प्रोड्यूस ए, इट मीन्स ए प्रोड्यूस ए, ठीक है। और फाइनली क्या है, बी प्रोड्यूस डबल बी। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए प्रोड्यूस बी है उसको रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, देखें प्रोडक्शन क्या रह गई, बी प्रोड्यूस ए और ए प्रोड्यूस बी, तो हम बोलेंगे बी प्रोड्यूस बी, बी प्रोड्यूस ए था ना, तो बी प्रोड्यूस बी हो गया। अब बी प्रोड्यूस बी लॉजिकली वैलिड नहीं है, इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा, बाकी को सेम रखें, तो हमने बी प्रोड्यूस बी रिमूव कर दिया। अब क्या रह गया, सिर्फ बी प्रोड्यूस ए, ये लॉजिकल है, चलें इसको रखें, ये तो वैलिड है। इसको अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हमें ए ख़त्म करना होगा। जिस लेवल पे भी आप स्टॉप करें, जितना हद तक बेहतर कर सकें करें। तो यहाँ पे हमने कहा बी प्रोड्यूस ए जो है वो क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है, इसको भी रिमूव कर दो, तो क्या रह गया, एस प्रोड्यूस ए टर्मिनल ए वेरिएबल, या ए टर्मिनल बी वेरिएबल, या ए टर्मिनल, तो ये तो डुप्लीकेट हो गया, एक को ख़त्म कर दो। ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल है और बी प्रोड्यूस डबल बी है, सही है। तो सिंपली हम बी प्रोड्यूस ने आके बी प्रोड्यूस करना था डबल बी, तो वाई नॉट टू पुट द बी डबल बी हियर, क्या ख्याल है। एस प्रोड्यूस करेगा ए और बी क्या प्रोड्यूस करेगा, जस्ट डबल बी, तो बस जस्ट प्रोड्यूस करा दो ए डबल बी ऐसे डायरेक्ट, वही काफ़ी है, ठीक है। सो सिंप्लीफाइड, ये रिमूव हो गया डुप्लीकेशन की वजह से। और यहाँ पे हम अगर इसको एस प्रोड्यूस ए कर दें और ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल है, इसको सब्स्टिट्यूट करा दें तो भी ओके है। ये भी फाइनल ग्रामर है, यहाँ तक भी हमने बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। अगर देखें तो लेकिन मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो चाहें तो कर सकते हैं, क्या
ये ए की वैल्यू यहाँ पे मैं ए दे दूँ डबल ए हो गया, और वहाँ पे और बी की क्या दे दूँ डबल बी हो गया। तो मैंने सारे वेरिएबल ही प्रोड्यूस कर दिए। कैसे करवाएंगे अगर ट्रांजिशन रिपीट करवानी हो? अगर ग्रामर ऐसी है, लेकिन ये तो ग्रामर ही ऐसी है, इसमें प्रोड्यूस ही सिर्फ डबल ए और डबल बी, ए डबल बी हो रहा था, और हमने ग्रामर इतनी लंबी चौड़ी बनाई हुई थी। ग्राफ्स पढ़ रहे थे उसके काम का। ग्रामर तो ठीक थी वो, मतलब ग्रामर में कोई मसला नहीं है, आउटपुट सेम था, ये जो हम बना रहे हैं और वो बना रहे हैं आउटपुट का सेम है, लेकिन उसमें बिला वजह प्रोडक्शन रूल्स हमने बढ़ा दिए। अगर आपकी रिपीट वाली है तो रिपीट वाली तो रखेंगे ना। देखिए लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर मॉडिफाइंग द ग्रामर बट कीपिंग द लैंग्वेज सेम एंड सिंप्लीफाइंग द ग्रामर, दैट्स रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड। क्लियर? दैट्स रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड। ओके, तो फाइनल ग्रामर हो गई। अब आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हो गए, मैंने सिखाई जो चीज़ें। बताएं कौन सी को क्या रिमूव करें। एस प्रोड्यूस ए कर दें। अगर हम देखें एस प्रोड्यूस ए है, फिर ए प्रोड्यूस ए है, फिर ए प्रोड्यूस ए है, फिर ए प्रोड्यूस, तो इसमें हम देखें सम डेरिवेशन है जो टर्मिनेट नहीं होगी। ए चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक? जब तक लैम्डा नहीं होता। कब तक लैम्डा नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये वाली प्रोडक्शन तो इसका मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ये लॉजिकली वैलिड नहीं है। ठीक है। अगर एस ने प्रोड्यूस ए किया और ए तो हमने ख़त्म कर दिया, तो मतलब इसकी भी कोई लॉजिक नहीं बनती। एस प्रोड्यूस लैम्डा कर रहा है, तो लैम्डा को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, बस ग्रामर बन गई। दैट्स फाइनल ग्रामर। ठीक है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स विच आर यूजलेस, which are not contributing towards actual grammar। ग्रामर दोनों सही, मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो ग्रामर गलत है, हम ये कहेंगे वो ग्रामर अच्छी नहीं है, ठीक है, एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। मैं बोलूँ अगर यूज़र को बोलूँ कि भाई 1 से 20 तक प्रिंट करो, 1 से 20 तक प्रिंट करो, वो कहता है सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, 20 तक तो प्रिंट करा देगा ना, आउटपुट तो आ गया। अभी आपने कहा था 1 to 20 प्रिंट कराओ, मैंने कराया है, मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा गलत है। हाँ, लेकिन अगर मैंने उसको फार लूप सिखाया है और फिर बोलूँ 1 to 20 और सी आउट 1 सी आउट 2 कर रहा है, तो फिर गलत है। क्लियर है जी? आपका सवाल किस में? इसमें नहीं। इशू लग रहा है सर, एस की जगह पे अगर ए प्रोड्यूस हो जाए इसमें आएगा सिर्फ देखिए एस प्रोड्यूस करेगा, ए बी अपने आप को करेगा। ए एन बी एन की लैंग्वेज है ये। ए एन बी एन की लैंग्वेज कैसे चेंज होगी? ए को भी प्रोड्यूस कर सकता है ना, ए यूनिट को। हाँ। ए टर्मिनल, एस की जगह पे हम ए कर दे प्रोड्यूस, ए प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन फिर जब ए प्रोड्यूस करेगा ए टर्मिनल और ए, फिर ये तो बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं ना, वो लैंग्वेज में पार्ट में नहीं आ रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, कहीं पर स्टॉप ही नहीं स्टॉप ही नहीं होगा, तो मतलब ये लैंग्वेज का पार्ट होगा ही नहीं। ये तो फजूल में दी हुई ट्रांजिशन, हाँ, बिल्कुल फजूल में, बिल्कुल ही फजूल में, यही तो आइडेंटिफाई करना, ये बिल्कुल फजूल है। सिंपलीफिकेशन तो नहीं हुई ना सर, ये तो फजूल की ट्रांजिशन। एक्चुअली यही बात है, हम कहते देखो सिंपलीफिकेशन, जो नल रिमूव कर दिया, नल रिमूव कर तो सिंपलीफिकेशन है ना, जी। और जो डबल ये इन्फिनाइट वाला लूप रिमूव किया, तो एक्चुअली ये हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी प्रोडक्शन इनकरेक्ट थी, इनवैलिड थी। अगर ग्रामर में पड़ी है लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही लैंग्वेज जनरेट में, लैंग्वेज तो सेम ही बनेगी ना, लेकिन ग्रामर के रूल के अंदर पड़ी है। मतलब आप ऐसा कोई रूल बना दें जो यूज़ ही ना हो ग्रामर में, लेकिन ग्रामर में स्टोर तो होगा ना, वो मेमोरी में तो स्टोर होगा। आप कोई ऐसा एम्प्लॉय रख लें जिसका कोई काम ही ना हो, तनख्वाह तो जाएगी ना, काम ही नहीं है, इसको क्या काम दें यार, इसको काम ही नहीं है हमारे पास, है चल रहा है जी। आपका सवाल? आपने पहले कहा कि आउटपुट सेम आएगा, इस केस में आउटपुट तो सेम नहीं आएगा। सेम आएगा ना, ये तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ये तो आउटपुट में प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। ये वाली प्रोडक्शन प्रोड्यूस कहाँ करेगी यार, ये तो प्रोड्यूस तब करेगी ना जब जाके खत्म होगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म ना हो चल, लेकिन प्रोड्यूस तो कर रही है ना। कब? लैंग्वेज कहाँ बनती है? जब सेंटेंस बने, सेंटेंस तो बनेगा नहीं है, सेंटेंशियल फॉर्म में रहेगा। मतलब दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं जो आप लगाते हैं प्रोग्राम में, और प्रोग्राम आपका क्या होता है, इन्फिनाइट लूप में फंस जाता है, तो उसका आउटपुट आएगा
आउटपुट ही नहीं आएगा तो इसका मतलब उस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है, उसको रिमूव कर दें। आप ऐसा जनरेट, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आप बना रहे होते हैं तो ऐसी गलतियां कर लेते हैं, उनको रिफाइनमेंट करने के लिए ये असूल बनाए गए हैं। आप एक देखें, अब पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस आती गई है, जैसे जैसे हमारे कंपाइलर स्ट्रॉन्ग बनते गए, आप जैसे सही लोग काम करते हैं और कंपाइलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो अब ये चीज़ें आ गई हैं। अब देखें, आपके पास कुछ लाइब्रेरी में अगर आप कोई फंक्शन बनाएं प्रोग्राम में, पहले आप कोई फंक्शन बनाएं प्रोग्राम में, लेकिन इसको मेन में कॉल ना करें, तो लाइब्रेरी कभी एरर नहीं देती थी कि आपका फंक्शन बनाया आपने लेकिन कॉल नहीं किया। लेकिन अब स्मार्ट प्रोग्रामिंग के जो इन्वायरमेंट आए हैं तो वो आपको वार्निंग देते हैं, द फंक्शन डिफाइंड बट नॉट यूटिलाइज्ड। देते नहीं देते? वो तभी देते हैं जब आपने अच्छी ऑटोमेटा पढ़ी और आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ये क्यों किया था ये काम, ये तो पार्ट में काम ही नहीं आ रहा, ये तो प्रोग्राम में यूटिलाइज ही नहीं हो रही चीज़, तो बनाया क्यों है तुमने? फंक्शन डिफाइन बट नॉट यूटिलाइज, ये वार्निंग देता है। वो कंपाइलर चलाएगा कोड को, बट आपको बताएगा भाई क्यों बनाया था भाई, जब काम ही नहीं ले रहे इससे तुम बनाया क्यों था? सर जी, ये वाली बात तो तब होती है अगर सिर्फ हम लिखते हैं कि ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल और ए आउटपुट का है, लेकिन यहाँ पे एस भी तो ए को प्रोड्यूस कर रहा है ना, एस तो आ सकता है ना कहीं। हाँ मैंने कहा अगर एस कहीं पर आएगा तो एस ए को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ये यूज तो हो रहा है ना। हाँ तो यूज़ हो गया। लूप वाला हो गया कि ऑलवेज। देखिए बच्चा, आप इस पॉइंट को नहीं समझ रहे। लैंग्वेज, ग्रामर को कैसे हम देखते हैं? लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है हमारी? जो प्रोड्यूस होगी। ये प्रोड्यूस करने में हेल्प ही नहीं कर रहा लैंग्वेज को। हाउ इट इफेक्ट्स लैंग्वेज। अच्छा चलेंगे बताएं, जो मैंने अभी सिंप्लीफाई बनाई लैंग्वेज ए एन बी एन की, और ये जो ग्रामर पहले की गिवन थी, इसमें और उसमें लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? सर अभी हमें ये तो पता नहीं है ये लैंग्वेज क्या प्रोड्यूस कर रही है। क्यों नहीं पता? चलाएंगे तब नहीं 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 नहीं, हम पता है ना हमें, वो सिर्फ प्रोड्यूस ए एन बी एन ही करेगा। ये ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल एंड ए वेरिएबल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसका तो आउटपुट आएगा नहीं, तो यूज़ तो वही कमांड होंगे ना जिनका आउटपुट आ रहा है। सर ये वाली कमांड यूज तो हो सकती है ना, या फिर मैं समझ नहीं। ये यूज़ अगर करेंगे ना आप, तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, फिर कंट्रोल अल्ट डिलीट करके प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट नहीं आएगा इसका। अगर आप कर दें ये, तो फिर ये वही होगी, वही आपने सुनी है ना कहानी, वो कौन सी वाली, कि बादशाह ने कहा कि भाई मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी ख़त्म ना हो, चिड़िया वाली, है ना। मैं आया, फिर एक ज़हीन बच्चा, इन्फिनिटी का कंसेप्ट था उसके पास, तो उसने कहा एक चिड़िया ने एक दाना उठाया, फुर, बादशाह कहता फिर क्या, एक और दाना उठाया, फिर दाने खत्म हो गए, तो कहते बादशाह कहते कहानी खत्म करो, कहते दाने ही खत्म नहीं हो रहे, इन्फिनाइट है। आप दाने खत्म करो, मैं कहानी खत्म हाँ, करता हूँ। दाने ही इन्फिनाइट है, फिर तो ये तो इन्फिनाइट ए प्रोड्यूस ए, आप ए खत्म होगा तो फिर स्टॉप करेगा ना, तो चलता ही जाएगा। नंबर ऑफ ए टर्मिनल प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, पर वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज तब बनेंगे जब ए खत्म हो जाएगा वेरिएबल, वो तो खत्म ही नहीं होगा। सर अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो लैंग्वेज सिर्फ वो है जो जिसका आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आउटपुट। सिमिलरली मैंने कहा आपकी, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा उसमें बहुत सारा आउटपुट आया, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी लगा दी जो इन्फिनाइट पे चली गई, तो आउटपुट तो वो तो एग्जीक्यूट हुई है स्टेटमेंट पहले वाली, लेकिन जिस पे इन्फिनाइट लूप लगा हुआ है वो तो चलती जाएगी, उससे नीचे जाएगी मशीन स्ट्रक हो जाएगी, नहीं जाएगी, इन्फिनाइट लूप में स्टकअप हो गई। ठीक है, चले, दैट्स ए यूजलेस प्रोडक्शन, हम कहेंगे यूजलेस थी ये। इसमें आइडेंटिफाई करें अनदर ग्रामर, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। सर ये जो है ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल ए प्रोड्यूस लैम्डा, अब ए प्रोड्यूस ए यूजफुल हो गया, ठीक है। लैंग्वेज को समझें, क्योंकि ए क्या करेगा, लैम्डा पड़ेगा तो वो जो इतने ए टर्मिनल प्रोड्यूस हुए वो स्टॉप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे। और बी प्रोड्यूस करेगा ए बी टर्मिनल और प्रोड्यूस कर देगा ए को, ए जाके आगे लैम्डा बन जाएगा तो ओके है।
यूज ही नहीं होगा। गुड, बी पे कभी पहुंचेगा ही नहीं। पहले ही लेमडा हो गया। ठीक है, तो बी पे पहुंचने वाला जो ब्रिज है ना वो टूटा हुआ है, तो एस स्टार्ट करके स्टार्ट वेरिएबल से बी पे पहुंचने का रास्ता नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या है, यूजलेस। हाँ, कर सकते हो। लैम्डा वाली सर ऊपर ही ए पे लैम्डा। हाँ अगर लेमडा को सर खत्म कर दें तो मसला ये कि लिमिट एंड नहीं होगी ना। तो रिकर्सिव बन जाएगी। पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है ना ठीक हो गया। स्टॉप कंडीशन क्या है। चलें, नॉट रीचेबल फ्रॉम एस, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं टूवर्ड, इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करनी चीज़ें, ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। हमने तो कहा था कि ग्रामर में आप कैसे करेंगे। अब कहता है इन जनरल अगर हम बताएं कि आप स्टार्ट्स करें स्टार्ट वेरिएबल और दरमियान में बहुत सारी प्रोडक्शन करते 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 अगर कोई डब्ल्यू टर्मिनल बनता हो और दरमियान में जो वेरिएबल आया है जो कि यूज़फुल हुआ है टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग डब्ल्यू यानी सेंटेंस, तो डब्ल्यू ए जो है वो क्या है, यूज़फुल है, तो ये क्या हुआ, यूज़फुल। अदरवाइज क्या है, यूजलेस। Another production A produce X is useless if any of its variable is useless. अब S produce ASB, S produce lambda, S produce A produce AA, B produce C, C produce D. सारे यूजलेस हो गए। B प्रोड्यूस सी डी यूजलेस है क्योंकि सी रीचेबल नहीं है। सी रीचेबल है कहाँ से, बी से, बी रीचेबल नहीं है, तो बी रीचेबल नहीं है तो सी रीचेबल नहीं है, सी रीचेबल नहीं है तो डी रीचेबल नहीं है, तो ये दोनों प्रोडक्शंस क्या हो गई, यूजलेस। अब आते हैं टुवर्ड्स ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल एंड ए वेरिएबल, बट ए इज नॉट एंडिंग इनफाइनाइट लूप, तो ये भी हो गया यूजलेस। और इन प्रोडक्शंस के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए वो वेरिएबल हो गए यूजलेस, ये प्रोडक्शन भी यूजलेस और वेरिएबल भी यूजलेस। हाँ, ये वाली प्रोडक्शन भी यूजलेस है। अब आपने कहा जब ए को ही ख़त्म कर दिया तो एस प्रोड्यूस ए वाला काम क्या रह गया, उसकी कोई एंडिंग ही नहीं होगी। अब देखो ये वेरिएबल यूजलेस नहीं है इसमें एस वेरिएबल है जो कि यूजफुल है, लेकिन ए वेरिएबल क्या है, यूजलेस है। तो एस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ए कर रहा है, इस वजह से यूजलेस है, और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ ए को प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा ये भी यूजलेस हुआ। तो बाकी क्या बच गया, ये वाली। अब इसमें अगर हम जाएं कि इसको सिंप्लीफाई करें, एस प्रोड्यूस लैम्डा है तो हम यहाँ पे जाके इसको क्या कर दें, ए बी कर दें, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपकी चीज़ें क्या होंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सर क्लास में 3:30 बजे कॉल करूँ। सर हम दो रिमूव कर रहे हैं, एक अगर हम ऐड करते हैं इसमें ए प्रोड्यूस लैम्डा तो हमारे नहीं तो सही हो जाएगा। ए प्रोड्यूस लैम्डा कर दें, मतलब तो आउटपुट चेंज फ़ायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा फायदा तो हाँ तो जो फ़ायदा हो ही नहीं रहा, अगर आप यहाँ कह रहे हैं यहाँ प्रोड्यूस कर दो ए प्रोड्यूस लैम्डा, यूँ नीचे 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 करते हैं एस वाला वो एस प्रोड्यूस ए और ए प्रोड्यूस टर्मिनल ए यहाँ लैम्डा कर दें। एक और मतलब ऐड कर दें एंड में। हम तो रिमूव करने की बात करें, तुम ऐड करने की बात कर रहे हो। सिंप्लीफिकेशन है रिमूविंग, कम से कम चीज़ों के साथ अगर सेम आउटपुट ले सकते हो, दैट्स डिज़ायर्ड एंड रिक्वायर्ड। एफिशिएंसी। अगर आप चीज़ों को बढ़ा के, ठीक है, माशाल्लाह से फ्रीलांसिंग करते हैं आप, अगर एक डेवलपर तुम्हारे तो दाएं बाएं बैठा हो, कहता है वो काम 10 दिन में कर दूंगा और तुम बोलो मैं 2 महीने लूँगा, काम मिलेगा आपको? काम सेम ही है, आउटपुट सेम हो, वो तो हमारा आता है माइंड ले जाएगा। ठीक हो गया। ओके, सो रिमूविंग द यूजलेस प्रोडक्शंस। अब देखें यहाँ पे कौन सी यूजलेस है, एस प्रोड्यूस सी, और सी प्रोड्यूस कर रहा है ए और सी को खुद को कर रहा है, और सी को ख़त्म करने का क्राइटेरिया नहीं है। एस प्रोड्यूस ए और ए प्रोड्यूस कर रहा है ए टर्मिनल, ओके है, ओके है। एस प्रोड्यूस कर रहा है बाकी चीज़ें, बी इस पर प्रोड्यूस हो रहा है डबल ए,
लेकिन बी क्या है, रीचेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपके इतनी सारी एक्सरसाइज के बाद, एक्टिविटी के बाद क्लियर हो गया होगा कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। पहली तो बात यह है कि इसकी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जस्ट टर्मिनल ही प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा बी रीचेबल नहीं है, और तीसरा हम इसको सिंप्लीफाई करके वर्जन्स में बना सकते हैं। हम चाहें तो इससे ऐसे प्रोड्यूस करवा लें ए टर्मिनल, या यहाँ रहने भी दें, कोई इशू नहीं है। तो इसको राउंड वाइज भी कर लेते हैं हम यहाँ पे करते हैं। देखें, आपने पहले बैकवर्ड स्टेप पे जाएंगे। ए बी वेरिएबल है आपके पास, एस प्रोड्यूस ए है, तो वेरिएबल कितने हुए? पहला तो देखें ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना इसका, इसको तो ख़त्म कर दें। बाकी फिर देखें बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी। बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी में आपके पास वेरिएबल कितने हैं? बी और ए, और बी और ए रीचेबल हैं, तो हमने कहा एक किससे रीचेबल है? एस से। तो एक और वेरिएबल आ गया ए बी एस। अब राउंड 2 में हम कहते हैं देखें सी तो रीचेबल ही नहीं है, सी तो है पर स्टक हो जाएगा पर हाँ स्टक हो जाएगा, मतलब वो इन्फिनाइट लूप में फंस रहा है, तो उसको रिमूवलेस कर दें, यूजलेस प्रोडक्शन में। बाकी जो है आपके पास जो वेरिएबल बन गए वो क्या बन गए? ए बी एस। और बी को हम बोले बी रीचेबल है, बी रीचेबल नहीं है, बी इज अनरीचेबल। तो बी अनरीचेबल है तो उसको भी क्या करोगे? हटा दोगे। तो बाकी क्या बन गया? ये वाली ग्रामर बन गई। तो ये फाइनल ग्रामर है, ओके है, ओके है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, अगर आप यहाँ पे इसको ए को ख़त्म करके और यहाँ ए टर्मिनल लगा देंगे तो भी ओके है। तो ये इक्विवेलेंट ही है, एस प्रोड्यूस ए और ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है 19-20 का, यानी 19-20 का फ़र्क है, खैर है, छोड़ दो। तो ये भी फाइनल ग्रामर और ये इस तरह बना दें, वो भी फाइनल इस ग्रामर। तरह से तो एस फिर अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा क्योंकि आखिर में भी तो एस है ना, ए एस। कौन सा? ऐसा मैंने ए टर्मिनल प्रोड्यूस करवाया ना, ये क्यों कॉल करेगा अपने आप को? ये जो एस प्रोड्यूसेस ए एस, हाँ हाँ, तो एस की जगह पे फिर हम एस को ही रिप्लेस करेंगे ना, नहीं ए भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ए ना। को ही करेगा। एस प्रोड्यूस करेगा ए को और ए प्रोड्यूस करेगा ए टर्मिनल को, तब खत्म होगी ना ग्रामर। वरना ये तो इन्फिनाइट चल रहा है। हाँ, ख़त्म करने के लिए तो हमें ए का सहारा चाहिए, और ए क्या करेगा? टर्मिनल ख़त्म कर देगा, तभी ग्रामर बनती है। हम डायरेक्ट इसको ए टर्मिनल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं यहाँ पे, यूँ। ठीक हो गया, गुड। तो स्टेप्स बना लेते हैं। नंबर 1, रिमूव न लेवल वेरिएबल। नंबर 2, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। नंबर 3, रिमूव useless production. So removing all leads towards simplified grammar. So that simplified grammar is called simplification, और दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ये normalized है। अब नॉर्मलाइजेशन की कुछ फॉर्म डिस्कस करेंगे। आपने माशाल्लाह डेटाबेस पढ़ा होगा, उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ा होगा। यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें नॉर्मल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, दैट्स कॉल्ड CNF। इसके दो और भी होते हैं ना, एक ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, बी प्रोड्यूस कर रहा है सी को, तो बी को हम रिमूव कर देते हैं। और दूसरा ये भी चेक करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं राइट हैंड पे यूज हो रहे हैं नहीं यूज हो रहे, तो उसको रिमूव कर देते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट, वही तो हो गया ना, यही तो किया हमने। नहीं दिखाओ नहीं ना, नहीं किया तो वही काम है, ये काम वही। हाँ वही काम किया है। ठीक है, अच्छा जी, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। नहीं हो जाता है ऐसे ऐसे ना, जैसे भाई ने कहा, अब्दुलरहमान, ये भी मैं पढ़ा रहा था ना, मैं कहीं चला गया होगा। नहीं, अभी हमने बात की क्या है, जो रीचेबल नहीं है या जो प्रोडक्शन यूनिट कर रहा है, वो सारी बातें डिस्कस करिए ना। वो देख रहा था मैं, नहीं था उसमें। इसमें आ गया वो सारी चीज़ें। रिमूव न लेवल वेरिएबल में आ गया, न लेवल वेरिएबल वो ए प्रोड्यूस करा, बी को यूनिट प्रोडक्शन में आ गया, हाँ, और वो जो इन्फानाइट प्रोड्यूस करा वो यूजलेस वेरिएबल में आ गया। नहीं देंगे सही, बात वही है। ठीक है, ट्रिक बताइए सिंपल याद ये रखने की कि कोई वेरिएबल जो हमारा राइट साइड पे नजर ना आए तो वो 100% यूजलेस है। यस सर। राइट साइड पे नज़र ना आए, मतलब हमारे किसके right side? ट्रांजैक्शन है ना, एस ना हो रहा प्रोड्यूसेस हो। ए एंड बी या एस प्रोड्यूसेस ए एंड स्मॉल बी, तो जो राइट साइड है ना जहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी वेरिएबल नजर ना आए जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे है, तो वो 100% यूजलेस होता है। सर रीचेबल वाली बात, रीचेबल वाली बात कर रहे हैं। एक ही बात होगी ना, यहाँ राइट साइड पे नहीं, उसको बोलेंगे
अगर कोई वेरिएबल स्टार्ट वेरिएबल से रीचेबल नहीं है तो वो यूजलेस है, Yes. ऐसे कहेंगे। स्टार्ट वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि आपने स्टार्ट राइट साइड पे ही होता है ना? नहीं, लेफ्ट साइड पे होता है। ए भी हो सकता है ना, स्टार्ट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होता है। नहीं, राइट साइड पे भी तो रीचेबल तब होगा ना जब वो राइट साइड पे अवेलेबल होगा। अगेन मैंने कहा कि वो फर्स्ट प्रोडक्शन में अगर एस वेरिएबल स्टार्ट वेरिएबल से रीचेबल है तो यूज़फुल है, ठीक है, और एलिमिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी है, तो यूज़फुल है, अदरवाइज यूजलेस है। एक स्टार्ट वेरिएबल से रीचेबल हो और टर्मिनेटिंग भी हो, ख़त्म होने वाला भी हो। इन्फानाइट होगा फिर भी यूजलेस हो गया, स्टार्ट वेरिएबल से एक्सेसिबल नहीं है तो रीचेबल नहीं हुआ। और तीसरा, अगर यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है, यूनिट प्रोडक्शन में हम कहते हैं कि चलो नुकसान ये होता है कि थोड़ा स्टेप बढ़ जाते हैं लेकिन आउटपुट आ जाए फिर भी। लेकिन यूनिट प्रोडक्शन सिंप्लीफिकेशन में आता है, इनकरेक्ट ग्रामर आइडेंटिफाई करने में नहीं आता। तो रिमूविंग ऑल में हमारे पास ये तीनों ही रिमूव हो जाते हैं। चलें जी, अब आते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है? ईच प्रोडक्शन हैज़ ए फॉर्म ए प्रोड्यूस बी सी और ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल। चॉम्स्की ये कहता है कि ग्रामर को आप इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि राइट हैंड साइड पे जो प्रोड्यूस होती हैं चीज़ें, जब दो हों तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल हैं, और अगर एक हो तो वो टर्मिनल है। बस सिंप्लीफाई कर दें इस लेवल पे कि राइट साइड पे जो प्रोडक्शन की होगा वो अगर सिंगल थिंग है तो इसका मतलब वो टर्मिनल होना चाहिए, और अगर दो चीज़ें हैं तो दोनों ही वेरिएबल होने चाहिए, दो से ज़्यादा अलाउड नहीं है। अगर राइट साइड पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना हम, ये देखें, ये ए प्रोड्यूस राइट साइड कौन सी हुई? ये। तो अगर ये बी सी दो चीज़ हैं, मतलब दो टू थिंग्स हैं, तो वो वेरिएबल हुए। हाँ हाँ, तो अगर दो हैं तो वो वेरिएबल हैं, और अगर एक चीज़ है तो टर्मिनल कंसीडर करेंगे। मतलब टर्मिनल हो तो एक्सेप्टेबल, अगर एक वेरिएबल है तो गलत हो जाएगा। हम कन्वेंशन बना के आ चुके हैं कि वेरिएबल को हम कैपिटल में शो करते हैं और टर्मिनल को स्मॉल में। तो अगर यहाँ पे सिर्फ ए कैपिटल होता तो इसका मतलब गलत हो जाता, और यहाँ पे सी स्मॉल होता तो ये गलत हो जाता। बी वेरिएबल है और सी स्मॉल टर्मिनल हो तो भी गलत हो जाता। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि इस फॉर्म में ही होना चाहिए। ये दो रूल हमने बना दिए। अब ये दो रूल को सामने रखते हुए अब हम कह रहे हैं कि आपकी जो गिवन ग्रामर है वो चॉम्स्की में नहीं है, आप इसको चॉम्स्की में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे आपने वन बाय वन तमाम रूल्स को देखना है। एस प्रोड्यूस ए एस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक ओके है। एस प्रोड्यूस ए टर्मिनल चॉम्स्की के मुताबिक ओके है। ए प्रोड्यूस डबल ए एस, एस और ए दोनों वेरिएबल हैं, दो हैं लेकिन दोनों वेरिएबल हैं, ओके है। और ये ओके है। ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये वाली बात देखें तो ये तो ओके है, लेकिन ये आ गए तीन जो कि चॉम्स्की के मुताबिक गलत है। ये दोनों है ओके है, लेकिन ये आ गए तो टर्मिनल है, और टर्मिनल एक होना चाहिए, इस वजह से ये ओके नहीं है। ठीक हो गया। अब गिवन ग्रामर है उसको आप चॉम्स्की में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्शन की वजह से ये चॉम्स्की में नहीं रहा। एक भी प्रोडक्शन होती तो चॉम्स्की में नहीं होता, एक भी प्रोडक्शन वायलेट कर रही होती। अब कन्वर्जन के प्रोसेस को सीखना है। कन्वर्जन टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हम कहते हैं एस स्टार्ट वेरिएबल है जो कन्वर्ट हो रहा है ए बी और ए टर्मिनल के अंदर। अब ए वेरिएबल है जो डबल ए बी तीनों टर्मिनल है, और दूसरा बी वेरिएबल है जिसमें एक वेरिएबल है और एक टर्मिनल है। ये तीनों की तीनों कमांड्स, तीनों की तीनों प्रोडक्शन क्या है? चॉम्स्की में नहीं है, चॉम्स्की में नहीं है। तो अगर चॉम्स्की में नहीं है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा चॉम्स्की में, और कन्वर्जन का प्रोसेस सीख लें, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। सिर्फ समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा। करना क्या होता है कि आप पहला काम तो ये करें कि जितने टर्मिनल है उतने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें। जैसे ए बी सी टर्मिनल है तो आप टी ए टेम्पररी वेरिएबल बना दें। टी फॉर मैंने लगाया टेम्पररी के लिहाज से, टी ए टी बी टी सी तीन टेम्पररी वेरिएबल बना लिए। अब आप इसको यूँ कर लें कि एस प्रोड्यूस क्या बन गया? ए बी, ए टर्मिनल था ना, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, एस प्रोड्यूस ए बी टी है।
अब टी ए क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से आपके 3 टर्मिनल थे, तो हमने 3 टर्मिनल की जगह क्या कर दिया, 3 टर्मिनल लगा दिया, टी ए टी बी, ये तीनों वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए। और ये था ए सी, तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ए सी टी सी। अब ये टी कन्वर्ट हो गया वेरिएबल में, तो ये वाला रूल तो हो गया ओके, एक रूल है, 2 वेरिएबल, दो वेरिएबल। वेरिएबल प्रोड्यूस 2 वेरिएबल, ये तो हो गया चॉम्स्की के लिहाज से ओके। प्रॉब्लम आया इसमें और इसमें, इन दो में। अब इन दो को फिक्स करना है, इन दो को फिक्स करने के लिए हम एक और वेरिएबल लगाते हैं जिसका नाम रखते हैं v1। अब वो v1 क्या वेरिएबल होगा, जो कि बनाएगा BTA, एक वेरिएबल एक टाइप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसका नाम है v1, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, BTA। अच्छा, BTA के बाद अब वो वेरिएबल जो बनेगा वो हम ऐड कर देंगे इस ग्रामर के अंदर, तो हमारी प्रोडक्शन सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो हमने कहा BTA TC, ये 3 टर्मिनल वाली तो ओके है, वेरिएबल प्रोड्यूस टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल ओके है, ये वाली ओके है। इसको हमने चेंज कर दिया 2 हिस्सों में, एक तो S प्रोड्यूस AV1 और V1 प्रोड्यूस BTA। और अगर आप देखें सीक्वेंस सेम हो जाएगी, BTA, ये जस्ट वेरिएबल क्रॉस कर दें अगर हम, तो दोबारा से BTA बन जाएगा। दो हिस्सों में कनेक्ट कर दिया हमने, उसको कनेक्शन बना दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें ए टर्मिनल प्रोड्यूस करा था TA TB TA TB, इसको भी हमने यही काम करना है, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है V2। A प्रोड्यूस कराएगा TA V2 और V2 प्रोड्यूस कराएगा TA TB, तो ये भी 2 वेरिएबल। अब ये जो ग्रामर हमारे पास बनी है इस वक्त, इसमें देखें 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल सिंगल टर्मिनल सिंगल टर्मिनल, ओके। तो ये चॉम्स्की में कन्वर्ट हो गई जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर, 2 टर्मिनल को वेरिएबल होना चाहिए राइट साइड, और एक वेरिएबल का सिंगल वो टर्मिनल होना चाहिए। हाँ, ये 2 रूल ये 2 रूल है, मतलब राइट साइड में जो होगा या तो 2 वेरिएबल होंगे, 2 होंगे तो वेरिएबल होंगे, एक होगा तो टर्मिनल होगा। इस तरह से हम रूल बना दें तो ये ग्रामर चॉम्स्की में कन्वर्ट हो जाएगी। ये थी सिंपल चॉम्स्की फॉर्म। BTA के बराबर ही करेंगे, हमेशा BTA के बराबर ही करेंगे। नहीं, डिपेंड करता है। वो कोई भी वेरिएबल, मैंने V1 V2 लगाया, आपका G1 G2 नहीं सर, BTA, हाँ बराबर होना चाहिए, मतलब ग्रामर चेंज ना हो, मतलब लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज शुड बी सेम। वो जो ग्रामर आपको दी गई थी वो ग्रामर की लैंग्वेज और ये वाली ग्रामर की लैंग्वेज, दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, प्रोड्यूसेबल जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक, आगे चलें। सो इनिशियल ग्रामर हमारे पास ये थी जिसके अंदर 3 प्रोडक्शन थी, और फाइनल ग्रामर ये है जिसके अंदर ये प्रोडक्शन है। सर आपको इनिशियल कर क्यों रहे हैं? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलें समझें उसको क्यों कर रहे हैं। इसकी सिंपल सी लॉजिक है, देखें ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस कम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से समझ लेता है। मशीन की इंटरप्रिटेशन, मशीन के लिए नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होना वो प्रॉब्लम है। अब मशीन कैसे प्रोसेस करेगी डेटा को? अगर मशीन को हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन का फिक्स साइज़ हो, वो उसके लिए एफिशिएंट है। इंस्ट्रक्शन चाहे 50 हो, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ है वो डिफरेंट हो, चाहे 4 हो, वो कम्प्लेक्स हो जाएंगे उसके लिए, उसके लिए उसको रूल्स भी चाहिए। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि वो जब ग्रामर को प्रोसेस करेगी तो उसके अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि हमने 2 है तो उसको समझ ले रूल के अंदर क्या है, वेरिएबल है, और सिंगल है तो टर्मिनल। अब उसको प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या करेगी, लेंथ वाइज चलेगी। अब मैं थोड़ा सा और बैक एंड पर डिटेल पे जाऊँ इस ग्रामर को, रूल को समझाने के लिए, कि अगर मुझे कंपाइलर बनाना है और कंपाइलर डिज़ाइनिंग में मुझे जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना है, तो जब मेरे पास सिंटैक्स किसी भी IDE के अंदर मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, तो जो 4 करैक्टर वाला मेरा वो होगा या 3 करैक्टर वाला, जैसे फार है, फार लूप के लिए फार लिखते हैं ना,
तो वो फार को चेक कहाँ करेगा जाके, 3 करैक्टर वाले में। उसने जो कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई हुई है तो वहाँ क्या कहाँ पे कंपेयर करेगा उसको, 3 करैक्टर वाले में। 4 वाले को कहाँ कंपेयर करेगा, 4 करैक्टर वाले में। अगर आप ये जो कीवर्ड्स की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम ज़्यादा हो तो कंपाइलर उतना ही टफ हो जाएगा। फ्लक्चुएशन और अगर मैं उसके लिए कर दूं 2 करैक्टर, कि जितने भी कीवर्ड है ना वो 2 करैक्टर के हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। उसको सर्चिंग क्या है, फास्ट है। लेकिन वो 2 करैक्टर का कीवर्ड रखने से क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम उसको याद करना हमारे लिए मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे इफ़ का कीवर्ड है उसको उल्टा करना हो FI, ठीक है, या हम कोई और कीवर्ड जिस तरह बना लें, यानी आप समझ लें ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड है ना, अगर हम इसको 2 करैक्टर के कीवर्ड बना लें, बाकी 3-4 करैक्टर के ख़त्म कर दें, तो वो टफ़ हो जाएगा हमारे लिए वो सारे काम करवाना। लेकिन वो हम अपने लिए आसानी करते हैं तो वो कंपाइलर के लिए टफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर कंपाइलर के लिए आसान करवाना है तो हमें 2 कीवर्ड पे या 3 कीवर्ड पे रिजर्व करना पड़ेगा उसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सहारा लेते हैं बीच में, और वो सहारा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। हम कर वो रहे होते हैं फ्लैक्सिबली, पाइथन में, जावा में मल्टीपल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी मैपिंग असेंबली में क्या है, वही 2 या 3 करैक्टर पे है। तो अगर आप असेंबली में देखें तो वो क्या लिखता है कमांड, MV मूव, LD लोड, तो वो LD लोड मैप है उस 2 करैक्टर वाले पे, उसको प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बैकएंड पे हम क्या करें, जितनी भी हम अगर प्रीफिक्स करके उसको फिक्स कर देंगे ग्रामर को, तो वो फास्ट हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। इस वजह से हम करके ट्रांसलेट करते हैं। तो वी नीड सम ट्रांसलेटर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले। ये ग्रामर पढ़ाने का मकसद ये है कि यूनी आर फ्यूचर साइंटिस्ट जो अच्छे अच्छे कंपाइलर्स बनाएंगे, जो मोर ऑप्टिमाइज होंगे, मोर एफिशिएंसी को यूटिलाइज करेंगे और नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ लॉजिक, व्हाट्स गोइंग बिहाइंड दैट। क्लियर, क्लियर हो गया क्यों कर रहे हैं ये? ग्रेट। In general, from any context-free grammar which doesn't produce the lambda not in the Chomsky normal form, we can obtain an equivalent grammar of the Chomsky normal form. कोई भी ग्रामर आप ले आए उसको Chomsky normal form में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्टेबल है। इसी तरह से हम कोई भी लैंग्वेज ले लें, कंपाइलर क्या कहता है, डोंट वरी, आई विल जनरेट असेंबली लैंग्वेज हर दैट, जावा हो, C++ हो, C# हो, पाइथन हो, स्काला हो, कॉटलिन हो, कोई भी हो, बैकएंड पे क्या चलेगा, असेंबली। मैपिंग करनी पड़ती है आपको बस। हो हमने हाई लेवल लैंग्वेज किसके लिए बनाई, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए। असेंबली को तो उतना ही काम करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो काम आसान है कि शॉर्ट वर्ड हो, नंबर ऑफ़ कमांड्स बढ़ जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। सर ये जो लिखा हुआ है कि उसमें लैम्डा ना हो, हाँ लैम्डा ना हो। लैम्डा देखिए हमने कहा था रूल क्या बनाया, हमने रूल बनाया या तो वो सिंगल करैक्टर हो तो टर्मिनल होगा, और डबल करैक्टर हो तो वेरिएबल होगा। लैम्डा तो ना सिंगल है ना डबल है, उसको तो निकाल देंगे ना। और लैम्डा क्या, डूइंग नथिंग। साहब अगर ऐसे कह सकते हैं, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ डेफिनेटली, वो तो मैंने पहले करवाया ना, सिंप्लीफाई करेंगे ग्रामर को, फिर ग्रामर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले डेटा क्लीन करेंगे फिर नॉर्मलाइज करेंगे। आप क्लीन ही नहीं कर रहे हैं, आप पहले नॉर्मलाइज करेंगे कैसे? क्लीनिंग इज फर्स्ट स्टेज, देन नॉर्मलाइजेशन एंड देन डिजाइनिंग द एक्चुअल सिस्टम। सो प्रोसीजर को दोबारा से क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट रिमूव, देन यू रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। तो जनरलाइज वे में अगर मैं बनाऊँ, कोई भी रूल बनाऊँ, ये तो चॉम्स्की है, कल को आप अपना बना लें, ज़ीशान नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बना सकते हैं, उसके रूल डिफाइन करें। और रूल डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, आप उसके अंदर बताएंगे। जैसे हमने कहा फॉर एवरी सिंबल टर्मिनल ए, आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। इन प्रोडक्शन रिप्लेस करेंगे उस टर्मिनल को उस वेरिएबल से, और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया TA। फिर जितनी भी लंबी आपकी स्ट्रिंग हो आउटपुट, उन तमाम को किस में कर देंगे, वेरिएबल में बना देंगे, C1 C2 C3 Cn। और ये कनेक्टिंग वेरिएबल है। और किस तरह से कनेक्टिंग वेरिएबल काम करेंगे, देखें इस तरह से, A प्रोड्यूस C1 V1 प्रोड्यूस
C2 V2, V2 प्रोड्यूस C3 V3, और आखिर में क्या होगा Vn-2 प्रोड्यूस n-1 और Cn। इस तरह से आउटपुट क्या होगा, सेम रहेगा, और उसकी जो ऑर्डर है वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। ऑर्डर सेम है ना, देखें C1 के बाद क्या आएगा C2, C2 के बाद C3, तो ये जोड़ नहीं रहे हम। C1 के बाद क्या जोड़ रहा है V1, और V1 किसको प्रोड्यूस कर रहा है C2 को, और फिर V2 को, V2 को प्रोड्यूस करेगा C3 को और V3 को। तो इस तरह से अगर हम अगेन मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसको, यूँ क्रॉस करें तो एक्चुअली क्या हो गया, C1 के बाद क्या आ रहा है C2, एक चेन बन गई पूरी। चेन, उसको यानी ऑर्डर को प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। ऑर्डर चेंज कर देंगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। Representation AN BN और BN AN में फ़र्क है ना, both are not equivalent. If they are producing the same number of string and the same number of literal, but order is change. ठीक है, इख्तिताम पहले और आगाज़ बाद में, is not possible. So for any context-free grammar which doesn't produce lambda, there is an equivalent grammar in the Chomsky normal form. ये थ्योरम हो गया हमारा, और हम इसको दिल तो जान से एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा है, हर ग्रामर का चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बन सकता है। ऑब्जर्वेशन, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आर गुड फॉर parsing and proving theorems. It is very easy to find the Chomsky normal form for any context-free grammar. अच्छा, दूसरा है ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म, एक और नॉर्मल फॉर्म है ये, इसका नाम क्या है ग्रीनबेक। अब एक सीख गए तो ये एक ही स्लाइड में सीख जाएंगे आप। इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कहता है क्या करो, ऑल प्रोडक्शन शुड हैव ए फॉर्म इन दिस वे। और ये प्रोडक्शन क्या है, कह रहा है कि पहला जो चीज़ होगी वो होगी टर्मिनल, पहली सिंबल क्या होगी, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ वेरिएबल इज अलाउड, होंगे बाकी सारे के साथ वेरिएबल। ठीक है, तो उस तरह से उसको यूज़ करें। ये एक एग्जांपल है ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म। शुरू में टर्मिनल, दो वेरिएबल, ओके, ग्रीनबेक की लॉजिक के मुताबिक शुरू में टर्मिनल फिर बाद में वेरिएबल, ओके, टर्मिनल वेरिएबल। टर्मिनल वेरिएबल नहीं है, ना होना रिक्वायर्ड नहीं था, अगर हो तो बाद में हो, और हो कितने हो, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, फानाइट हो। बी प्रोड्यूस वेरिएबल और टर्मिनल, सॉरी यहाँ पे हम कहते हैं वेरिएबल नहीं है मौजूद। ठीक है, तो वेरिएबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अलाउड है तो बाद में है, पहले नहीं है। यहाँ पे देखें ये ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। टर्मिनल दो आ गए, दूसरा वेरिएबल के बाद टर्मिनल आ गया जो कि अलाउड नहीं है, और या फिर ऐसी फॉर्म में हो कि दो टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी गलत हो गया। टर्मिनल अलाउड एक है, और उसके बाद हो तो वेरिएबल आ जाए, नहीं हो तो सिर्फ टर्मिनल ही आ जाए, कितने भी वेरिएबल आ जाए ये भी कंडीशन है। ये कंडीशन। तो ये कहलाएगी ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म। इस तरह से आप अपनी नॉर्मल फॉर्म को भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपने असेंबली के ऊपर मैपिंग करवानी है। ठीक है, ताकि आप उसकी ग्रामर अच्छी बना सकें। कन्वर्जन करना चाहें तो कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे ये ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ग्रामर, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म में। क्या करेंगे, बी और बी दोनों टर्मिनल थे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टी ए और टी बी में। तो ये सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल आर अलाउड एंड सिंगल टर्मिनल आर अलाउड। तो ग्रीनबेक नॉर्मल फॉर्म में हो गई। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स करवा दी ग्रामर की। आप इस तरह से कोई भी ग्रामर में रूल बता दूं, फ्यूचर में मैं अपनी बता दूं कोई MHM नॉर्मल फॉर्म, और उसके रूल बताऊंगा आपको, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी ग्रामर बनाएंगे, रूल बताएं, उसके कन्वर्ट कर दें, डिफरेंट रिसर्च पेपर फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर रूल बने हुए हैं, एंड यू कैन जनरेट एनी ग्रामर फॉलोइंग दैट रूल हैव टू डिफाइन। आप अपने भी रूल बना के अपनी ग्रामर बना सकते हैं, और उसको पब्लिश भी करवा सकते हैं, और उसको बता सकते हैं उसकी यूजफुलनेस क्या है। ठीक है, फॉर एनी context-free grammar which doesn't produce lambda, there is an equivalent grammar in the Greenback normal form। और Greenback normal form में हमने कहा कि Greenback normal form are very good for parsing. It's hard to find the Greenback normal form for any context-free grammar. So that's all about the normalization. Any question, कोई query?